जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 डे 3 नेशन विजिट की शुरुआत साइप्रस से की, जो 2 दशक से ज्यादा समय में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का इस आइलैंड नेशन का पहला दौरा है। क्या साइप्रस एक देश है? इसकी हिस्ट्री क्या है और भारत के लिए ये नेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। साइप्रस एक यूरेशियन आइलैंड कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में स्थित है। ये मॉडर्न डे टर्की के साउथ में है। 9251 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ साइप्रस सिसिली और सार्डिनिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेडिटेरेनियन आइलैंड है। इसकी कैपिटल निकोशिया है और लिमासोल, लरनाका जैसे बड़े शहर हैं। जियोग्राफिकली साइप्रस वेस्टर्न एशिया मिडिल ईस्ट में आता है, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप में है। समुद्र के पार ये ग्रीस के साउथ ईस्ट, टर्की के साउथ, लेबनान और सीरिया के वेस्ट और इजिप्ट, इजराइल और पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ में स्थित है। साइप्रस का क्लाइमेट टेम्परेचर और मेडिटेरेनियन है, जिसमें गर्मियां ड्राई और सर्दी में बारिश होती है। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ओलंपस। साइप्रस की कल्चर कंट्री नॉर्थ ईस्टर्न टर्किश और साउथ सदर्न ग्रीक सेक्शंस के बीच डिवाइडेड है। – 1960 में साइप्रस ब्रिटेन से रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के रूप में आजाद हुआ, लेकिन 1974 से साइप्रस डिवाइडेड है जब टर्की ने ग्रीक गवर्नमेंट बैक्ड मिलिट्री काउप के जवाब में नॉर्थ पर हमला किया था। आइलैंड का इफेक्टिवली पार्टीशन हो गया था, जिसमें नॉर्दर्न थर्ड टर्किश साइप्रॉइड गवर्नमेंट चलाती है और सदर्न 2/3 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक साइप्रॉइड्स की गवर्नमेंट चलाती है। नॉर्दर्न साइप्रस को एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में सिर्फ टर्की ही रिकॉग्नाइज करता है। यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स ग्रीन लाइन पर खर्च रहते हैं, जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है और रीयूनिफिकेशन टॉक्स में धीमी प्रोग्रेस हुई है। साइप्रस एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। यहाँ प्रेसिडेंट स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के हेड होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ग्रीक और टर्किश हैं। ये एक डेवलप्ड कंट्री है और मई 1, 2004 से यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संडे यानी कि जून 15 को अपनी 3 नेशन टूर पर पहले साइप्रस पहुंचे। उसके बाद वो G7 समिट के लिए कनाडा और फिर क्रोएशिया विजिट करेंगे। ये 20 सालों से ज्यादा समय में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस का पहला दौरा है और इसे टर्की को एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लगातार गहरा किया है। अपने विजिट के दौरान पीएम मोदी वहां के प्रेसिडेंट से बात करेंगे और लिमासोल में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे। साइप्रस भारत के लिए कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA के मुताबिक साइप्रस इंडिया का एक भरोसेमंद दोस्त बना हुआ है। साइप्रस UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सटेंडेड परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भीतर इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए भी पूरा समर्थन दिया था, जो भारत को अपनी बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। दूसरी तरफ टर्की ने न सिर्फ कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और बयानबाजी में पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर जिन ड्रोन से हमला किया था, उनमें से कई टर्किश ओरिजिन के पाए गए थे। इसने भारत के लिए एक लाइन क्रॉस कर दी है। पीएम मोदी ने अपनी ट्रिप पर निकलने से पहले एक प्रेस रिलीज में कहा था, ये 3 नेशन टूर
पार्टनर देशों को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई में उनके अटल समर्थन के लिए धन्यवाद देने का भी एक अवसर है और आतंकवाद से निपटने पर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है। टर्की एंगल के अलावा साइप्रस भारत के लिए कई और तरीकों से महत्वपूर्ण है। इसकी जियोग्राफिक लोकेशन इसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक क्रूशियल पार्ट बनाती है। IMEC का मकसद इंडिया और यूरोप के बीच मिडिल ईस्ट के जरिए ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और मेडिटेरियन में साइप्रस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साइप्रस 2026 के पहले 6 महीनों में काउंसिल ऑफ EU की प्रेसिडेंसी संभालने वाला है और जैसे कि भारत यूरोप के साथ मजबूत ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज बनाना चाहता है, निकोशिया एक क्रूशियल अलाय हो सकता है। तो साइप्रस सिर्फ एक आइलैंड नेशन नहीं बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक अलाय है। खासकर बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इसकी हिस्ट्री, लोकेशन और नियामक भूमिका इसे भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी बनाती है। साइप्रस और इंडिया के रिलेशंस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए देखते रहें जागृत जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।